पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास के निधन के अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कि उनकी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आलम यह हुआ कि जिस पार्टी की कमान उन्होंने अपने बेटे चिराग पासवान को सौंपी थी, वो ही अलग थलग पड़ गए। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के नेतृत्व में पार्टी के 5 सांसदों ने चिराग के खिलाफ बगावत कर दी है। ऐसे में आइए जानते हैं लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की इनसाइड स्टोरी के बारे में। दरअसल एलजेपी में बगावत के बाद अब चर्चा का बाजार गर्म है। हर कोई इसे अपने ढंग से परिभाषित कर रहा है। किसी का कहना है कि नीतीश से दुश्मनी चिराग को भारी पड़ी, तो कोई कह रहा है कि जेडीयू के एक दिग्गज ने इस टूट में अहम भूमिका निभाई। हालांकि एलजेपी से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि वो सत्ता की कुर्सी से जुड़े समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। एलजेपी सूत्रों की माने तो इस टूट में अगर किसी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई तो वो है खुद चिराग के चाचा यानी पशुपति पारस। 2020 विधानसभा चुनाव में जब चिराग ने एनडीए से अलग रहकर चुनाव लड़ने का प्लान पार्टी में सबके सामने रखा था, तभी पशुपति पारस इसके खिलाफ थे। सूत्रों की माने तो पशुपति ने काफी अनमने ढंग से इसके लिए सहमति दी थी, या यूं कहिए कि पशुपति किसी भी हाल में एनडीए के खिलाफ जाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन चूंकि रामविलास पासवान चिराग को पार्टी का नेता घोषित कर चुके थे और ऐसे में चिराग की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रामविलास के निधन के बाद से ही पशुपति चिराग के सभी फैसलों पर सिर्फ मौन सहमति दे रहे थे, मगर अंदर ही अंदर नाराज थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पशुपति का ये मानना था कि बिहार में एनडीए से अलग होकर पार्टी और खासकर उनके सांसदों का कुछ अच्छा नहीं होने वाला। सूत्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पशुपति की महत्वाकांक्षा काफी आगे बढ़ चुकी थी। चिराग से इतर वो खुद को रामविलास पासवान का वारिस मानते थे। एक सूत्र के मुताबिक उन्होंने इसका जिक्र भी किया था, लेकिन बात आई गई हो गई थी। लोगों ने इसे भाई का भाई के लिए प्रेम ही समझा था। योजना तैयार थी, कैसे क्या करना है ये सब कुछ भी पहले से तय था। लेकिन जो होना था उसकी तैयारी तब शुरू हुई जब 4 दिन पहले मोदी कैबिनेट में विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हुई। जेडीयू के एक कद्दावर नेता इस प्लानिंग का हिस्सा जरूर थे, लेकिन वो इसके सूत्रधार नहीं थे। सबको बस पशुपति पारस की हरी झंडी का इंतजार था। एलजेपी से जुड़े सूत्र के मुताबिक केंद्र में कुर्सी के लिए पशुपति को मौके का इंतजार था और आखिर में वो उन्हें मिल भी गया। यानी बंदूक पशुपति की, कंधा जेडीयू के एक नेता का और निशाना केंद्र की कुर्सी। बीच में चिराग को कुर्बान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।